जय हिंद दोस्तों। मैं शैलेंद्र अग्रहरी आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय शैलेंद्र सर में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे नाटक क्यों एकांकी। नाटक क्यों एकांकी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन को आप देखने को मिलता है एग्जामों में दोस्तों। और ये सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चनों का सीरीज है। और इसके पहले हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल ये सब टॉपिक को कवर किए हैं। आप लोग जाके उन सब वीडियो को भी देखिए क्योंकि प्रीवियस ईयर को देखने से आपको पता ये चलता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस टाइप से बन रहे हैं या किस तरीके से हमको पढ़ाई करना चाहिए। और पहला फ़ायदा तो ये हो गया और दूसरा फ़ायदा इसमें ये हो जाता है दोस्तों कि एग्ज़ामों में प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। जो पूछे गए हैं उन्हीं में से क्वेश्चनों को 50 से 60-70% तक उन्हीं में से उठा लिए जाते हैं। तो दोस्तों इसीलिए प्रीवियस ईयर को देखना बहुत ज़रूरी है। और प्रीवियस ईयर देखने के लिए हमारे इस चैनल पर जितने भी वीडियो हैं दोस्तों उसको आप देख जाइए। आप स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए ना कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। ये कथन किसका है दोस्तों? ये कथन है जयशंकर प्रसाद जी का। फिर दोस्तों जो क्वेश्चन है उसके बाद जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनने के 100% चांसेस होते हैं, बस उसको भी हम देखते हुए चलेंगे। जैसे सर्वाधिक नाटक लिखने वाले कौन थे? जयशंकर प्रसाद जी थे। ठीक है दोस्तों। और देखिए ध्रुव स्वामिनी नाटक में नारी पुनर्लगन की समस्या उठाया गया है। अब देखिए दोस्तों ये ध्रुव स्वामिनी कौन लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी ने लिखे हैं। और ध्रुव स्वामिनी है क्या, किस विधा की है? तो नाटक है दोस्तों। और इसमें क्या समस्या उठाई गई है? नारी पुनर्लगन की समस्या। और देखिए कर्णालय इनका गीत नाट्य है। बहुत पूछा जाता है कि कर्णालय कैसा, किस विधा का है? तो ये गीत नाट्य है। गीत नाट्य किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। और सबसे पहले यही कर्णालय ही गीत नाट्य लिखा गया था दोस्तों। अब देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, आह वेदना मिली विदाई। आह वेदना में मिली विदाई, यह गीत स्कंद गुप्त नाटक से लिया गया है दोस्तों। कहाँ से लिया गया है? स्कंद गुप्त नाटक से लिया गया। और स्कंद गुप्त नाटक कौन लिखे हैं? जयशंकर प्रसाद जी दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शकुंतला नाटक किसने लिखा है? राजा लक्ष्मण सिंह ने लिखा है। अभिज्ञान शकुंतलम का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? राजा लक्ष्मण सिंह ने। नाटकों और नाटककारों में कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन रघुकुल रीत जगदीश चंद्र माथुर, जो कि सही है दोस्तों। मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण लाल, ये भी सही है। एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण मिश्र है। अगर यहाँ पर लाल होता तो ये भी सही होता, मिश्र होने की वजह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। गोपा का दान विनोद रस्तोगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पहला ऑप्शन है माधवी, जो कि मोहन राकेश दिया गया है। और यही क्वेश्चन आपका सुमेलित नहीं है, यानी फर्स्ट ए सही होगा। अब देख लेते हैं द्रौपदी, इसको कौन लिखे हैं? सुरेंद्र वर्मा जी। मादा कैक्टस, ये लक्ष्मी नारायण लाल। रक्षाबंधन हरकृष्ण प्रेमी दोस्तों। फिर आता है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित है कोर्ट मार्शल, जिसको लिखा है स्वदेश दीपक ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। गोपाल राम गहमरी। दोस्तों पूछ लिया जाता है एग्जामों में कि जैसे को तैसा किस विधा की रचना है? तो ये क्या है? नाटक है। इसको लिखने वाले गोपाल राम गहमरी जी हैं। अब गोपाल राम गहमरी देखिए नाटक और उपन्यास, कुछ नाटक कुछ उपन्यास इम्पोर्टेंट हैं गोपाल राम गहमरी के, तो हम उनको देख लेते हैं दोस्तों एक बार कि नाटक क्या है? विद्या विनोद, चित्रांगदा, बब्रुवाहन, देश दशा, ये चारों क्या है? नाटक हैं। किसके हैं? गोपाल राम गहमरी के। इनके कुछ उपन्यास भी हैं, उन उपन्यास को भी हम देखेंगे दोस्तों। तो पहला उपन्यास कहा जाता है अद्भुत लाश, सरकटी लाश, डबल जासूस। ठीक है दोस्तों, क्या? डबल जासूस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शंभवाम युग युगे नाटक के रचयिता कौन है? जीजे हरजीत। जीजे हरजीत। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
कि भारतेंद्र जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है? किसमें? जानकी मंगल में। जानकी मंगल में भारतेंद्र जी ने अभिनय किया है, मतलब किसी पात्रकार किसी का रोल किए थे। काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक रहे हैं, जिनका नाम है दोस्तों भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंद्र नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक कौन सा था? सत्य हरिश्चंद्र। भारतेंद्र नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक कौन था? सत्य हरिश्चंद्र था। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि भारतेंद्र युगीन नाटकों का सही कालक्रम क्या है? तो 1850 से लेकर 1900 तक था दोस्तों। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हिंदी साहित्य की नाट्य विधा में 1850 से 1900 ईस्वी के बीच कालखंड को भारतेंद्र युगीन नाटकों का कालखंड माना जाता है। और हिंदी नाट्य विधा के प्रवर्तक और रंगमंच की संस्थापक के रूप में भारतेंद्र ने मौलिक तथा अनुदित नाटक का परिवर्तन किया। भारतेंद्र ने अपने पिता गिरधर दास, यानी कि अगर पूछ लिया जाए भारतेंद्र के पिता का नाम क्या है दोस्तों? गिरधर दास है। जैसे बाबू गोपाल चंद्र द्वारा रचित नहुस को भारत का प्रथम नाटक माना, जो पद्य और ब्रजभाषा में लिखा गया है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से नाग बोर्डस द्वारा लिखित नाटक कौन सा है? खूबसूरत बहू। पूछ लिया जाएगा खूबसूरत बहू किस विधा की रचना है? तो ये क्या है दोस्तों? ये है नाटक। किसकी है? ये है नाग बोर्डस का है दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नाटक और नाटककार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, कौन सा? आषाढ़ का एक दिन। ये अशुद्ध है। ये इसको लिखने वाले कौन थे? इसको लिखने वाले मोहन राकेश जी हैं। अब देखिए इसको देख लें, चारु मित्र, ये राम कुमार वर्मा जी ने लिखा है। टूटते प्रवेश विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है। ठीक है, टूटते प्रवेश विष्णु प्रभाकर, चारु मित्र राम कुमार वर्मा, और एक घूट जयशंकर प्रसाद की है। आषाढ़ का एक दिन सुरेंद्र वर्मा नहीं होके मोहन राकेश जी होंगे दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है, कौन सा है? आनंद रघुनंदन। कौन सा है दोस्तों? आनंद रघुनंदन हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक हो जाता है। फिर आता है दोस्तों आपका कि निम्नलिखित में से प्रसादोत्तर नाटक कौन सा है? उपयुक्त सभी, यानी कि सभी, जैसे तीसरा हाथी, कौन कौन से दोस्तों? तीसरा हाथी, बिन बाती के दीप, सेतबंधु, ये तीनों प्रसादोत्तर नाटक हो जाते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि आनंद रघुनंदन नाटक किसने लिखा है? ये लिखे हैं राजा विश्वनाथ सिंह। राजा विश्वनाथ सिंह। बाबू तोताराम ने जोसफ एडिसन के नाटक कैंटो का अनुवाद किस नाम से किया है? कृतांत के नाम से किया है दोस्तों। फिर इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद सर्वाधिक नाटक लिखे हैं। इनमें से किस नाटक में नारी के पुनर्जन्म की समस्या उठाई गई है? तो ये उठाई गई है दोस्तों ध्रुव स्वामिनी में। किसमें दोस्तों? देखिए ध्रुव स्वामिनी में ही उठाया गया दोस्तों। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रसाद ने अपने किस नाटक में नारी मुक्ति की समस्या को उठाया है? तो वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कहने का तरीका चेंज कर दिया गया। ध्रुव स्वामिनी, देखिए ये है असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था 2014 में, इसके पहले टीजीटी 2016 में। तो कहीं ना कहीं एग्जाम में रिपीट होते हैं क्वेश्चन, इसलिए आप पूरे सीरीज को देख चाहिए हमारे इस। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता का नाम है, यह कथन किसका है? ये सकराज जी का है, सकराज का था। उसके बाद आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवत संचित मदकरियों की भीख लुटाई, यह उपयुक्त गीत नाट्य गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? ये स्कंद गुप्त से लिया गया है। अब पूछ लिया जाता स्कंद गुप्त क्या है? एक नाटक है, किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। तो इन सब पे भी आप थोड़ा सा फोकस करके चलेंगे दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं और यहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को ही करवाया जाता है। जयशंकर प्रसाद के कर्णालय का नाट्य रूप क्या है दोस्तों? गीत नाट्य है। ठीक, जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप कैसा है? ये गीत नाट्य है दोस्तों। अब दोस्तों इसके बाद आ जाते हैं हम लोग
प्रकाशन की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम क्या था दोस्तों? तो सही क्रम इसका पहला ही ऑप्शन सही है। तो क्या हो गया, राजश्री सबसे पहले है, उसके बाद स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। फिर दोस्तों आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल क्या है दोस्तों? 1931। कब है? 1931 है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम इसका देखिए ऑप्शन बी ही सही होगा। क्या है? इसका हो जाएगा विशाख, अजातशत्रु, कामना, स्कंदगुप्त। सबसे पहले क्या लिखा गया है दोस्तों? विशाख, उसके बाद अजातशत्रु, फिर कामना, स्कंदगुप्त दोस्तों। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। जन्मेजय का नाग यज्ञ के लेखक कौन है? ये हैं दोस्तों प्रसाद जी। जन्मेजय के नाग यज्ञ के लेखक प्रसाद जी हो गए। फिर हिंदी की गीत नाट्य परंपरा का प्रथम रचना और उसके रचनाकार हैं। ठीक, तो गीत नाट्य कौन लिखा गया था? कर्णालय लिखा गया था। कौन लिखे थे? जयशंकर प्रसाद जी लिखे थे। अब आगे आता है क्वेश्चन, हिंदी की सर्वप्रथम गीत नाट्य कौन सा है? कर्णालय। किसके द्वारा? जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य कौन सा है? कर्णालय। देखिए सारे क्वेश्चन वही, बस करने का लैंग्वेज थोड़ा थोड़ा सा इधर उधर कर दिया जा रहा है और रिपीटिशन हो रहा है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी, ठीक है दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने किया? जयशंकर प्रसाद ने। कुमार, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख है, यह तुम अकेले ही लोगे, यह नहीं हो सकता, किस नाटक की पंक्ति है? यह है ध्रुव स्वामिनी की दोस्तों। वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के जल छिद्र छल छिद्र की धूल उड़ाती है, उपयुक्त कथन प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? ध्रुव स्वामिनी से। ये देखिए डायरेक्ट में भी पूछा गया, जीआईसी भी पूछा गया दोस्तों। तो अलका जयशंकर प्रसाद की किस नाटक की पात्र है? चंद्रगुप्त की पात्र है दोस्तों। और फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कि चंद्रगुप्त नाटक का कौन सा नारी पात्र चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखती थी? सुहासिनी। सुहासिनी ऐसी थी जो चंद्रगुप्त से प्रेम भाव नहीं रखती थी। और कौन कौन रखते थे? कल्याणी, कार्नेलिया, मालविका, ये सभी चंद्रगुप्त से प्रेम भाव रखती थी। और सुहासिनी जो थी ये चंद्रगुप्त से ना रख के राक्षस से रखती थी। ठीक है, राक्षस की अनुरक्ता थी, तो ये राक्षस से करती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पिता गए मोती गई, गुरुदेव गए कंधे से कंधा मिला भिड़ाकर प्राण देने वाली चिर सहचरी सिंहरण गया। चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसका है? यह चंद्रगुप्त का है दोस्तों। फिर आता है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है? कौन है? कार्नेलिया। कार्नेलिया चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है दोस्तों। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक जयशंकर प्रसाद रचित नाटक नहीं है। कौन सा नहीं है? तितली। तितली नाटक नहीं है। ठीक है, तितली जयशंकर प्रसाद रचित उपन्यास है। ठीक है, यहाँ बात किया था नाटक का, इसलिए ये नहीं है। बाकी तितली किसकी है? जयशंकर प्रसाद का ही है। लेकिन ये है क्या? यह एक उपन्यास है, से सभी नाटक हैं। तो यही चीज़ कह रहे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि होता क्या है। तितली एक उपन्यास हो गया, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, राजश्री, ये सभी नाटक में आते हैं दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? तो करबला जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? तो सिंदूर की होली ये प्रसाद का नहीं है। जन्मेजय का नाग यज्ञ, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी ये प्रसाद का नाटक हो जाता है। लेकिन सिंदूर की होली ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। किसका है दोस्तों? सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। और इस नाटक में दो पात्र कौन? मनोरमा, चंद्रकांत है, एक दूसरे के विरोधी हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि कल्पांतर है क्या है? गीत नाट्य है। कल्पांतर क्या है दोस्तों? कल्पांतर आपका गीत नाट्य हो जाता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है? चाणक्य है। मुद्रा राक्षस नाटक के नायक कौन है दोस्तों? चाणक्य हो जाते हैं। फिर आपका क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो मुक्त रहस्य, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? मुक्त रहस्य।
मुक्त रहस लक्ष्मी नारायण लाल ना हो के लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं दोस्तों। बाकी कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है, विक्रमादित्य उदय शंकर भट्ट का है, आहुति हरिकृष्ण प्रेमी का है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्य कृति है? यह है शंकर शेष का। एक और द्रोणाचार्य किसका है दोस्तों? शंकर सेठ का। चंद्रावली नाटिका के लेखक कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र दोस्तों। कौन है दोस्तों? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। फिर आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंद्र ने किस नाम से किया है? दुर्लभ बंधु के नाम से। ठीक है, अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ नेविस को भारतेंद्र ने किस नाम से किया है? दुर्लभ बंधु के नाम से किया है दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र कृत कौन सा नाटक अनुदित है? विद्या सुंदर। कौन सा दोस्तों? विद्या सुंदर हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतेंद्र जी ने किस नाट्यकृत की रचना एक रात में किया है? तो एक रात में कौन किए थे? अंधेरे नगरी को। भारतेंद्र जी ने किस नाट्यकृत की रचना एक रात में किए थे? ये किए थे दोस्तों अंधेर नगरी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वैदिक हिंसा हिंसा न भवत, यह नाटक किसने लिखा? यह नाटक लिखे हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। इनमें से भारतेंद्र का नाटक नहीं है, राजश्री भारतेंद्र का नाटक नहीं है। बाकी भारत दुर्दशा, प्रेम जोगनी, चंद्रावली, ये भारतेंद्र का नाटक है दोस्तों। इनमें से कौन सा भारतेंद्र जी का अनुदित नाटक है? यह है विद्या सुंदर। विद्या सुंदर भारतेंद्र जी का अनुदित नाटक हो जाता है। भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार कौन से हैं? भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं। भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार भारतेंद्र हरिश्चंद्र। और भारत दुर्दशा को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? नाट्य रासक माना जाता है। भारत दुर्दशा को निम्नलिखित में क्या माना जाता है दोस्तों? नाट्य रासक। अब भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन से हैं दोस्तों? ये हैं भारतेंद्र जी। कौन? भारतेंद्र जी हो जाते हैं। फिर आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रत्नावली नाटक किस भाषा से हिंदी में अनुवादित नाटक है? यह है संस्कृत। रत्नावली नाटक किस भाषा से हिंदी में अनुवादित नाटक है? संस्कृत हो जाता है। इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है, पर यह सब तब हो सकता है कि वैसी स्मृति की कदर आपके हृदय में भी हो। इन पंक्तियों के लेखक कौन है दोस्तों? बाल कृष्ण मुक्त हैं दोस्तों। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतेंद्र जी ने किस नाटक में अभिनय किया है? सत्य हरिश्चंद्र और जानकी मंगल, इन दोनों में नाटकों में अभिनय किए हैं। कौन? भारतेंद्र जी। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वैदिक हिंसा हिंसा न भवत, ये लिखे भारतेंद्र हरिश्चंद्र। भारतेंद्र का नाटक नहीं है, कौन सा? यह है राजश्री, जो कि नहीं है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा भारतेंद्र जी का अनुदित नाटक है? विद्या सुंदर भारतेंद्र जी का अनुदित नाटक है। भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं दोस्तों। इसके बाद आता भारत दुर्दशा को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? नाट्य रासक माना जाता है। भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है? भारतेंद्र जी हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, रत्नावली नाटक किस भाषा से हिंदी में अनुवादित नाटक है? संस्कृत। रत्नावली नाटक किस भाषा से हिंदी में अनुवादित नाटक है? संस्कृत। इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बन जाने की शक्ति आप में है, पर यह सब तब हो सकता है कि वैसी स्मृति की कदर आपके हृदय में भी हो। तो इन पंक्तियों के लेखक कौन है दोस्तों? इन पंक्तियों के लेखक बाल मुकुंद गुप्त जी हैं दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। और भारतेंद्र जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किए हैं?
ये लिखी हैं दोस्तों सत्य हरिश्चंद्र और जानकी मंगल। दोस्तों भारतेंद्र ने किस नाटक में अभिनय स्वयं किए हैं? सत्य हरिश्चंद्र और जानकी मंगल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका कि इनमें से कौन सा नाटक भारतेंद्र जी का नहीं है? रणधीर प्रेम मोहिनी ये भारतेंद्र जी का नहीं है। लाला श्रीनिवास दास जी ने रणधीर प्रेम मोहिनी और प्रहलाद चरित्र, तप्ता संवरण तथा संयोगिता स्वयंवर नामक 4 नाटक लिखे हैं। ठीक है, लाला श्रीनिवास दास जी ने रणधीर प्रेम मोहिनी, ठीक, और प्रहलाद चरित्र, तप्ता संवरण और संयोगिता स्वयंवर, ठीक है, नामक 4 नाटक लिखे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा नाटक भारतेंद्र हरिश्चंद्र का नहीं है? तो कौन सा नहीं है? संयोगिता स्वयंवर, यह भारतेंद्र हरिश्चंद्र का नहीं है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारतेंद्र हरिश्चंद्र का कौन कौन? भारत दुर्दशा है, विश्वमोधम है, नील देवी है। निम्नलिखित में से कौन भारतेंद्र जी की रचना नाट्य रासक है? भारतेंद्र दुर्दशा नाट्य रासक है। और हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? रणधीर प्रेम मोहिनी हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है। संयोगिता स्वयंवर नामक नाटक के रचयिता कौन है? श्रीनिवास दास क्या उपन्यास है परीक्षागुरु, जो कि 1882 ईस्वी में आया था। नाटक है तप्ता संवरण, रणधीर प्रेम मोहिनी पहला चरित्र। संपादक सदादस पत्रिका में है। संयोगिता स्वयंवर है, क्या है? एक नाटक है। तो श्रीनिवास दास द्वारा रचित नाटक नहीं है। कौन? कल केतुकम पूर्वपक नहीं है। बाकी तृप्ता संवरण, रणधीर प्रेम मोहिनी, संयोगिता स्वयंवर ये श्रीनिवास दास द्वारा रचित नाटक नहीं है। ठीक है, अच्छा ये सब है तो कौन नहीं है? कलिकौतिक रूपक नहीं है। और कलिकौतिक रूपक के रचनाकार प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चौपट चपटे नाटक के लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। चौपट चपेट नामक लेखक किशोरीलाल गोस्वामी जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों श्रृंगार और वीर रस का प्रधान नाटक कौन सा है? मयंक मंजरी। ठीक है दोस्तों, कौन सा है दोस्तों? किशोरीलाल गोस्वामी। ठीक है दोस्तों, किशोरीलाल गोस्वामी के नाटक मयंक मंजरी, जो कि 1891 में श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक है। फिर आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्य कृति है? यह है सुरेंद्र वर्मा की। फिर आता है आठवां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? उपन्यास। आठवां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? उपन्यास। हनुष नाटक के रचनाकार कौन है दोस्तों? भीष्म साहनी। हनुष नाटक के रचनाकार भीष्म साहनी जी हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन है? यह है भीष्म साहनी के। ठीक, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन है दोस्तों? यह है भीष्म साहनी जी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्वर्ग की झलक व अंधी गली के लेखक इनमें से कौन है? यह है उपेंद्र नाथ अस्क। स्वर्ग की झलक और अंधी गली इनमें से कौन से? उपेंद्र नाथ अस्क ही है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है उपेंद्र नाथ अस्क विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन है दोस्तों? उदय शंकर भट्ट। ठीक है, विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन है? उदय शंकर भट्ट जी हैं दोस्तों। और 1938 में हुआ था, इसके लेखक उदय शंकर भट्ट हैं। और फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक कौन से? राक्षस का मंदिर, सन्यासी, मुक्तबोधि का रहस्य, सिंदूर की होली। लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। राक्षस का मंदिर, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, सिंदूर की होली। फिर आता है दोस्तों चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? हबीब तनवीर की। चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? हबीब तनवीर की। फिर आता अन्न महत्वपूर्ण तत्व हबीब तनवीर का पहला नाटक क्या था? आगरा बाजार था दोस्तों। ठीक, हबीब तनवीर का पहला नाटक आगरा बाजार था।
चरणदास चोर एडविन वर्ग इंटरनेशनल ड्रामा फेस्टिवल में पुरस्कृत होने वाला पहला भारतीय नाटक था। चरणदास चोर एडविन गर्ग इंटरनेशनल ड्रामा फेस्टिवल 1982 में पुरस्कृत होने वाला पहला भारतीय नाटक कौन सा था? चरणदास चोर। तनवीर को थिएटर का विश्वकोश कहा, अच्छा तनवीर को थिएटर का विश्वकोश कहा जाता है दोस्तों। तनवीर अच्छे अभिनेता, निर्देशक, नाटक लेखक, गीतकार आदि और संगीतकार भी हैं। लहरों के राजहंस के नाटककार कौन है दोस्तों? मोहन राकेश है। लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार मोहन राकेश। लहरों के राजहंस 1963 ईस्वी में मोहन राकेश द्वारा लिखा गया नाटक है। इनका अन्य प्रमुख नाटक हो जाता है क्या? आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, युग युग क्रांति, टूटते परिवेश, कोयसा और किरण, डरे हुए लोग, वंदनी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ है। फिर आता है दोस्तों आषाढ़ का एक दिन। नाटक कालिदास के काल्पनिक जीवन वृत्त पर आधारित है दोस्तों। फिर लहरों की राजहंस अर्थात कथानक और सुघोष का सौंदर्यन कृति पर आधारित है। आधे अधूरे नाटक मध्यम वर्ग के पारिवारिक जीवन की समस्या पर आधारित है। आषाढ़ का एक दिन के रचनाकार कौन है दोस्तों? मोहन राकेश हैं। इनमें से महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश की नाट्य कृति है कौन सा? आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन नामक नाट्य के रचयिता कौन है दोस्तों? सुरेंद्र वर्मा। आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता सुरेंद्र वर्मा। मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है आधे अधूरे। निम्नलिखित में से मोहन राकेश लिखित एक नाटक है लहरों के राजहंस। मोहन राकेश द्वारा लिखित एक नाटक है लहरों के राजहंस। आधे अधूरे नाटक के मूल प्रतिपाद्य क्या है? यह मध्यम वर्गीय परिवार की विसंगतियाँ। ठीक है, आधे अधूरे नाटक के मूल प्रतिवाद पद्धति क्या है? मध्यम वर्गीय परिवार की विसंगतियाँ दोस्तों। फिर दोस्तों नया क्वेश्चन आता है आपका कि राकेश मोहन नाटक आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, पैर तले जमीन। मोहन राकेश आधे अधूरे की पात्र सावित्री, महेंद्र नाथ एका, बिन्नी बिन्नी अशोक। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से गौतम बुद्ध की आख्यान पर आधारित नाटक है कौन सा है? लहरों के राजहंस। इनमें गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है लहरों के राजहंस। कौन सा नाटक मोहन राकेश कृति नहीं है? रक्त कमल मोहन राकेश कृति नहीं है। लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ के एक दिन। ठीक, रक्त कमल केवल नहीं है, बाकी लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रक्त कमल मोहन राकेश की कृति नहीं बल्कि लक्ष्मी नारायण लाल की कृति है। ठीक, अब अगर था इनमें से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? तो तांबे के कीड़े ये मोहन राकेश का नहीं है। बाकी लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे मोहन राकेश का है। तांबे के कीड़े भुवनेश्वर का है। तांबे के कीड़े किसका है दोस्तों? यह है भुवनेश्वर का। एक ऊषर भी है, ये भी भुवनेश्वर का है। इनमें से कौन सा गीत नाट्य नहीं है? तो ये सभी गीत नाट्य हैं, इसलिए इसका कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो जयशंकर प्रसाद ने क्या लिखा था दोस्तों? करुणालय। मैथिली शरण गुप्त ने क्या लिखा था? अनध। धर्मेंद्र भारती ने क्या लिखा था? अंधा युग। सुमित्रानंदन पंत ज्योत्सना। ठीक है, तो सभी सही है। फिर आता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि अंधा युग से उद्धृत प्रस्तुत कथन किस पात्र का है? यह माता ही नहीं वह नीति थी, मर्यादा थी। यह माता अंधा युग से उद्धृत प्रस्तुत कथन किस पात्र का है? मेरी माता ही वहाँ नीति थी, मर्यादा थी। यह धृतराष्ट्र कहते हैं। फिर अंधा युग के नाटक के कथन जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। कह रहा है कि नरो या कुंजरो ये कौन कहे थे भैया? ये कहे थे युधिष्ठिर जी। मुझको गल जाने दो ये कौन कहे थे? धृतराष्ट्र कहे थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, जय मत कहो बुद्ध ये कृतवर्मा के लिए कहा गया है। जय मत कहो बुद्ध
ये कृतवर्मा के लिए कहा गया है। फिर आता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, पता नहीं मेरा मुख भी देखेगी या नहीं, ये किसका है दोस्तों? युत्सु का है। पता नहीं मेरा मुख देखेगी या नहीं, युत्सु का हो जाता है। जय हो दुर्योधन की, जय हो गंधारी की, ये कौन कहते हैं? याचक कहते हैं दोस्तों। याचक क्या बोलता है अंधा युग में? जय हो दुर्योधन की, जय हो गंधारी की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महाभारत की कथा पर आधारित नाट्य कौन सा है? यह है अंधा युग। कोणार्क लिखे थे जगदीश चंद्र माथुर। अंधी गली उपेंद्र नाथ लिखे थे। आधे अधूरे मोहन लिखे थे। आधे अधूरे कौन लिखे थे दोस्तों? मोहन। फिर अंधा युग महाभारत के 18 अच्छा देखिए अंधा युग में क्या क्या दिखाया गया दोस्तों। ठीक, महाभारत के 18वें दिन की संध्या काल से प्रभास तीर्थ में कृष्ण के देहावसन के क्षणों की कथा कही गई है, ली गई है। अंधा युग एक सशस्त्र आधुनिक त्रिसदी है, सशक्त आधुनिक त्रिसदी है। फिर दोस्तों अंधा युग एक क्या है? गीत नाट्य है। कुछ पुस्तकों में अंधा युग को प्रकाशन में, ठीक है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधा युग में कुल कितने खंड है भैया? 5 खंड है। फिर अंधा युग का कौन सा पात्र है जो अभिशप्त जीवन जीने के लिए बाध्य है? अश्वत्थामा। इसके बाद आपका आता है, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है, इतिहास को उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। इन पंक्तियों के सृजता तथा कृति का नाम बताइए। ठीक है दोस्तों, यह अंधा युग के धर्मवीर भारती से, धर्मवीर भारती ने अंधा युग को वहाँ से लिया गया है। फिर आता है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि शारदिया के नाटककार हैं कौन? जगदीश चंद्र माथुर। शारदिया के नाटककार हो जाएंगे आपके जगदीश चंद्र माथुर। इनमें जगदीश चंद्र माथुर का नाटक नहीं है। अंधा युग जगदीश चंद्र माथुर का नाटक नहीं है। कोणार्क नाटक की रचना किसने किया है? जगदीश चंद्र माथुर ने कोणार्क नाटक का रचना किया। कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है दोस्तों? जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर कोणार्क नाटक के रचयिता हैं। प्रभुसत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीबी शिल्पी के मध्य संघर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? कोणार्क। प्रभुसत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है दोस्तों? यह है कोणार्क। फिर आता है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हो जाता है, सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने किया है? राधा चरण गोस्वामी। ठीक है। और फिर आता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्यकृत का नाम क्या है? बकरी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्यकृत का नाम बकरी हो जाता है। बकरी किसकी रचना है दोस्तों? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। बकरी नाटक के रचयिता कौन है दोस्तों? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। ओहो। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया है, कौन किया है? राजा लक्ष्मण सिंह ने। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारतीय नृत्य की केंद्रीय विधा है, कौन सी विधा है? नाटक। भारतीय नृत्य की केंद्रीय विधा नाटक है। भारतीय नृत्य के लेखकों को नाटक और निबंध की अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई है। नाहुस नाटक लिखा गया है किसके द्वारा? गोपाल चंद्र के द्वारा। नाहुस नाटक लिखा है गोपाल चंद्र के द्वारा। फिर नाहुस नाटक के रचनाकार, फिर आता है दोस्तों नाहुस नाटक के रचनाकार कौन है? गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास। फिर आता है नाहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास को भारतेंद्र हरिश्चंद्र से क्या संबंध था? ये थे पिताजी। नाहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास भारतेंद्र हरिश्चंद्र के पिता थे दोस्तों। फिर उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक कौन है दोस्तों? अज्ञेय। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक कौन है दोस्तों? अज्ञेय है। फिर आता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, और प्रसन्न राघव किसकी रचना है? जयदेव की। प्रसन्न राघव जयदेव की रचना है। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक की कविता, पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक के रचयिता है राम कुमार वर्मा है दोस्तों। ठीक है। और पृथ्वीराज की आंखें एकांकी संग्रह के रचनाकार
कौन है? राम कुमार वर्मा। पृथ्वीराज की एकांकी संग्रह के रचनाकार कौन है दोस्तों? राम कुमार वर्मा है। उत्तरायण किसकी कृति है दोस्तों? राम कुमार वर्मा की है। उत्तरायण राम कुमार वर्मा की हो गई। फिर रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार? रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार कौन है दोस्तों? बालकृष्ण भट्ट हो जाते हैं। और शिव साधना नाटक है किसकी है? हरकृष्ण प्रेमी का। शिव साधना नाटक है हरकृष्ण प्रेमी का। हिंदी में समस्या नाटकों के परिवर्तन का श्रेय किसको दिया जाता है? लक्ष्मी नारायण मिश्र की। ठीक है। निम्न में से समस्या नाटकों के परिवर्तन का श्रेय किसको दिया जाता है? लक्ष्मी नारायण मिश्र को दिया जाता है। मादा कैक्टस नामक नाटक किसने लिखा है? लक्ष्मी नारायण लाल ने मादा कैक्टस नामक नाटक लिखा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि अंधा युग के रचनाकार? लक्ष्मी नारायण लाल। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार? लक्ष्मी नारायण लाल। मिस्टर अभिमन्यु। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बी वाला नहीं है। उत्तर प्रियदर्शी धर्मवीर भारती, यही गलत है, बाकी सब सही है। अग्निलिक भारतभूषण अग्रवाल। ठीक है। और सूखा सरोवर लक्ष्मी नारायण लाल। एक कंठ विस्पाई दुष्यंत कुमार। एक कंठ विस्पाई किसकी है दोस्तों? दुष्यंत कुमार है। उत्तर प्रियदर्शी गीतनाट सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया है। शेष गीत नाट सुमेलित है। अंजो दीदी किस विधा की रचना है दोस्तों? नाटक है। अंजो दीदी नाटक है। अंजो दीदी नाटक विधा की रचना है। इस नाटक के लेखक उपेंद्र नाथ अस्क हैं। यह नाटक प्रसादोत्तर युग की समस्या प्रधान नाटक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं कि रसगांधर नाटक के रचयिता मणि मधुकर। रसगांधर नाटक रचयिता मणि मधुकर हो गया। फिर आता है दोस्तों युगे युगे क्रांति रचनाकार है। युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन है दोस्तों? विष्णु प्रभाकर हैं। फिर आता है दोस्तों डॉलर नामक कृति की विधा क्या है? यह नाटक है। डॉलर नामक कृति की विधा क्या है दोस्तों? नाटक हो जाता है। और को नुक्कड़ नाटक के जनक कहते हैं तो सफदर हाशमी को नुक्कड़ नाटक के जनक कहते हैं। सफदर हाशमी को। ठीक। सफदर हाशमी को नुक्कड़ नाटक का जनक कहते हैं। हाशमी ने नुक्कड़ नाटक को एक नई शिक्षा दी। डॉक्टर लाल बहादुर वर्मा ने गोरखपुर में सचेतना नामक स्थान पर गठन करके नुक्कड़ नाटकों की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है आपका कि हिंदी का पहला रेडियो नाटक कौन सा माना जाता है? राधा कृष्ण। राधा कृष्ण हो गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मवर्त की पितु के बीच क्या विलक्षण ठीक है। किस नाटक में है? ये नाटक है दोस्तों पहला राजा। भारतीय उद्योगी मोहभंग के यथार्थ कोने से 64 तो लेकिन ठीक। दृश्य काव्य की विधा है नाटक। दृश्य काव्य की विधा क्या है दोस्तों? नाटक है। हिंदी की यथार्थवादी एकांकी के जनक राम कुमार वर्मा दोस्तों। फिर आता है तावे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक कौन है दोस्तों? ये हैं भुवनेश्वर प्रसाद। तावे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक भुवनेश्वर प्रसाद। इसमें क्या था दोस्तों? तो हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक हैं राम कुमार वर्मा। तावे के कीड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों एक है आधुनिक एकांकी के जनक राम कुमार वर्मा। आधुनिक एकांकी के जनक माने जानते हैं किसको? राम कुमार वर्मा को। कारवां एकांकी के लेखक कौन है दोस्तों? भुवनेश्वर प्रसाद। रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? यह पृथ्वीराज की आंखें राम कुमार वर्मा सुमेलित हैं। और
एकांकी में संकलन त्रय का आशय क्या है? समय स्थान काल की एकता। त्रय का आशय समय स्थान काल की एकता। फिर आता है दोस्तों आपका कि दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना एकांकी है? यह है नदी प्यासी थी, एकांकी है। नदी प्यासी थी एकांकी हो गया। और प्रकाश और परछाई किस अलंकार की रचना है? यह है विष्णु प्रभाकर की। प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है? विष्णु प्रभाकर की। फिर विष्णु प्रभाकर, प्रकाश और परछाई, ठीक, विष्णु प्रभाकर हो गया उपयुक्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, तावे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक कौन है दोस्तों? भवानी प्रसाद। कारवां एकांकी लेखक कौन है दोस्तों? भुवनेश्वर कुमार। कारवां एकांकी के लेखक कौन है? भुवनेश्वर प्रसाद। फिर रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक कौन है? यह भगवती चरण वर्मा। रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक भगवती चरण वर्मा है। निम्न से कौन सा सुमेलित है? तो पृथ्वीराज की आंखें, रामकुमार वर्मा, यह सुमेलित है, बाकी सब सुमेलित नहीं है। पृथ्वीराज की आंखें कौन? रामकुमार वर्मा। तो एकांकी में त्रय संकलन, एकांकी में संकलन त्रय का आशय क्या है? तो समय स्थान काल की एकता। समय स्थान काल की एकता दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना एकांकी की है? तो नदी प्यासी थी। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रकाश और परछाई किस प्रकार की एकीकार की रचना है? विष्णु प्रभाकर की। प्रकाश और परछाई किस एकीकार की रचना है? विष्णु प्रभाकर। प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है? प्रकाश और परछाई, ये विष्णु प्रभाकर, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि कबूतर खाना किस एकांकीकार की रचना है? जगदीश चंद्र माथुर की है। उपेंद्र नाथ अस्क रचित जोंक किस प्रकार की एकांकी है? सामाजिक व्यंग्य है ये, ठीक है। एक क्या है? सामाजिक व्यंग्य है। उसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से नाटक एवं कलाकार को सम्मिलित कीजिए। तो दोस्तों यहाँ सब कुछ करके दिया है, देख लेते हैं। अभंग गाथा नरेंद्र मोहन की है। ताले में बंद प्रजातंत्र विभ्रू कुमार का है। वायरस राजेश जैन का है। एकता की आवाज़ असगर वजाहत, एकता की आवाज़ असगर वजाहत, वायरस राजेश जैन। ताले में बंद प्रजातंत्र विभू कुमार। अभंग गाथा नागेंद्र मोहन। तो दोस्तों बस 2 क्वेश्चन और। मुद्रा राक्षस द्वारा प्रणीत तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा प्रतीक है किसका है? यौन कुंठाओं का। फिर आता है तिलचट्टा नाटक के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन एंड कमेंट जरूर करिए। बेल आइकन को प्रेस करना है दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद।